आइए अब आपको सीधा लिए चलती हूँ राजस्थान के शहर उदयपुर, जिसे कहा तो जाता है झीलों की नगरी, लेकिन इस वक्त वहां पर वंशजों के बीच में लड़ाई चल रही है। महाराणा का वंशज कौन, ये आपसी दुश्मनी चल रही है। उदयपुर का मेवाड़ राज परिवार, विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के बीच का ये वाद विवाद अब सड़कों पर आ गया है। एक और विश्वराज सिंह मेवाड़ दुनिया दर्शन के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ सिटी पैलेस का दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एकदम हैरान कर देने वाली परिस्थिति है। इन सबके बीच आज विश्वराज सिंह मेवाड़ एक लिंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब पहुंचे तो सिटी पैलेस जाकर कुल देवता के उन्होंने दर्शन करने की ठानी, लेकिन उदयपुर सिटी पैलेस के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। सिटी पैलेस के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है। सिटी पैलेस के 500 मीटर के दायरे में किसी के भी एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। सिटी पैलेस में एंट्री को लेकर ही राजघराने के दो पक्ष इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। राज परिवार में दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हिंसात्मक रूप ले लिया है। मैं इस वक्त सिटी पैलेस के पास मौजूद हूँ। ये उदयपुर का पुराना शहर है और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से सिटी पैलेस का जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। बैरिकेड्स लंबे चौड़े लगाए गए हैं, बांधे जा रहे हैं, जालियाँ लगाई गई हैं और आप देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर SP कलेक्टर और बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। कल रात को यहाँ पर जम के पत्थरबाजी हुई थी, सिटी पैलेस से पत्थरबाजी हुई थी, क्योंकि विश्वराज सिंह जो है, जिनका दस्तूर यानी राजतिलक हुआ है, वो इस सिटी पैलेस के अंदर पूजा अर्चना करने जाना चाहते हैं। उनका खुद का कहना है कि ये संपत्ति विवाद है, हमारा ही महल है, संपत्ति में हमारा भी अधिकार है, तो हमें अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। जबकि इस सिटी पैलेस में यानी जो लक्ष्यराज सिंह जो अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक बाकायदा नोटिस इशू किया गया था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी इस प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार है, लिहाजा उसमें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद विश्वराज सिंह के साथ तमाम क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर आज इस सिटी पैलेस के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। ये पूरा विवाद विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह के बीच का है। सोमवार को सिटी पैलेस में जबरदस्त हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए ये स्पष्ट रूप से कहते नजर आए कि किसी के घर में गैर कानूनी तरीके से घुसना ये गलत है। लक्ष्यराज सिंह ने आरोप लगाया कि हंगामे के वक्त वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन विश्वराज सिंह के राजनीतिक प्रेशर के कारण वो कुछ नहीं कर पाई। मेवाड़ राजघराने का गौरवशाली इतिहास है, वो इस तरीके से सड़क पर आके लड़ रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सिटी पैलेस से पत्थरबाजी हुई, बाहर से हुई। आपको क्या लगता है कितना जायज़ है? देखिए, सच्चाई आप लोग स्वयं अपने आप में एक चौथा स्तंभ है इस देश का, और खुद आप लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, किस प्रकार से लोगों ने जो है वो दरवाज़ों के ऊपर, घरों के अंदर, घर के अंदर आने का जो है वो प्रयास जो है वो किया गया। ये सारी चीज़ें कब तक ठीक थी? इतनी पुलिस फोर्स वहाँ पर क्या इस हादसे को होते हुए देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित थी, या कानून को जो है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए वहाँ पर मौजूद थी? और ख़ास तौर के ऊपर जब इन चीज़ों की सूचनाएँ 3 से 4 दिन पहले जो है वो दे दी गई थी, उसके बावजूद भी क्यों ऐसी चीज़ों को जो है वो होने दिया, और क्यों नहीं 144 धारा का जो है उसको लागू करवाया गया? आपने कहा ये पूरी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल। नाम बता सकते हैं, आपको लगता है इसके पीछे कौन शख्स हो सकता है? नहीं, आप स्वयं हमारे सामने ये सारी चीज़ें कोई जग जाहिर हैं, ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो चीज़ छुपी हुई है। और क्या राजनीति के अंदर जाना और अपने खुद के स्वयं के सोच को, निजी चाह को जो है वो, सोच को जो है वो पूरा करना, ये कहाँ तक जो है वो जायज़ है? क्या हमने राजनीति इसी वजह से जो है वो चुनी, या हम जुड़े जिससे कि हम हमारे निजी मसलों का हल निकाल सकें, हम हमारे निजी फ़ायदे कर सकें, या हम यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए, उन्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करने के लिए, हमारी वजह से जो है वो किसी तरीके से जो है वो परेशान नहीं हो, इस वजह से हमने राजनीति के अंदर जो है दखल करी है। इशारा क्या बड़े राजघराने की तरफ है? नहीं, बड़ा छोटा राजघराना जो है वो मैं नहीं जानता, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो जिम्मेदार पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो चुने हुए व्यक्ति हैं, जो लोग राजनीति के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि उस सोच के लिए आए होंगे कि जहाँ हम जनता की, लोगों की जो है सेवा करेंगे, पर प्रेषित ये होता है कि वो स्वयं अगर अपनी चाह को, निजी इच्छाओं को जो है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, जिसके अंदर सरकार, प्रशासन पूरी तरीके से उनके मंसूबों
लोगों को कामयाब करवाने के लिए पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाओं का उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है वो बैठा हुआ है। और एक आम नागरिक बिल्कुल ही किसी भी कानून के बगैर अपने आप को जो है वो महसूस करता है, जो हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से देश और दुनिया ने जो है जो हरकतें कल जो है वो देखी।